हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने ही वीडियो में। इस वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर 4 का 4.3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, यानी कह रहा है कि पहला किलोमीटर का किराया जो है वो 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यानी कि कहीं भी हमें जाना है, ठीक है, तो पहला किलोमीटर हम चले तो 8 रुपये है। पहले अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा ही। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तो कुल किराया y रुपये है। तो इसका एक रेखीय समीकरण लिखिए और उसका आलेख बनाइए। देखो यहाँ पे हमसे सिंपल भाषा में क्या कह रहा है, थोड़ा समझते हैं कि कोई नगर में एक टैक्सी वाला है जो कहीं जाता है, ठीक है, किसी को ले जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तय की गई दूरी x किलोमीटर है, पहले तो हमें दूरी नहीं बताया, यानी हम ये कह सकते हैं कि दूरी क्या है, x है, x किलोमीटर है, हमें दे ही रखा है दूरी x किलोमीटर है, जो कि हमें पता नहीं है। दूसरी चीज़, और कुल किराया कितना y है, यानी किराया भी नहीं हमें बता रखा है, यानी कुल किराया भी जो है वो y है। ठीक है, और कुल दूरी भी x है। अब हम देखते हैं, लेकिन दूरी है जितनी भी है, देखो किराया भी नहीं पता हमें और दूरी भी नहीं पता, तो दूरी जो x है तो इसमें हमसे कह रहा है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। लेकिन आप जहाँ भी जाओ, जितने किलोमीटर जाओ, भले ही नहीं पता कि कितने किलोमीटर वो जाता है, लेकिन वो जहाँ भी जाता है पर वो जितने किलोमीटर भी ले जाता है, तो पहला जो किलोमीटर है यानी 1 किलोमीटर पहला किलोमीटर के लिए किराया तो लेता है 8 रुपये। ठीक है, और उसके बाद जितने भी दूरी चलता है वो, उसके लिए कितना लेता है वो, 5 रुपये। यानी तो अब इसका एक समीकरण बनाना है और इसको एक हल भी करना है आरेख के द्वारा। तो एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो कि हमें दूरी पता है, ठीक है, जैसे हमें दूरी तो दिया नहीं है ना, x दे रखा, तो मान लो 10 किलोमीटर है, ठीक है, हमें दूरी पता है मान लो। और पहले किलोमीटर का किराया कितना लेता है, इसमें कहा 8 रुपये, तो मान लो कि 8 रुपये हो गया पहले का, यानी 1 गुना हम 8 कर देंगे। उसके बाद कितना बच गया बताओ, तो यानी कि आप यही कहोगे ना, उसके बाद का लेता है 5 रुपये, तो यानी कि कितने का लेगा वो, यानी 10 में से 1 घट जाएगा ना, 1 किलोमीटर घट जाएगा, उतने का वो लेगा वो 5 रुपये। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 माइनस 1, यही होगा ना इसका मतलब, कि 10 माइनस 1 किलोमीटर का तो उसने 8 रुपये ले लिया, तो 1 में घटा दूंगा और उसको मैं किससे गुना कर दूंगा, 5 से, जो भी 9 आया यानी 9 को मैं 5 से गुना कर दूंगा। तो यानी ये कहने का मतलब है कि मैं 5 से फिर गुना कर दूंगा, यही मतलब है ना इसका। तो इसी से देखो इसमें हम करते हैं, माना जो दूरी है x किलोमीटर है, ठीक है, x किलोमीटर, और कुल किराया कितना है, किराया वो है y, हमें y रुपये पता नहीं है। तो एक और चीज़ देखोगे, जैसे मान लो कि इसमें आपको दिखाता हूँ, फिर कुल किराया कितना हुआ, अगर इसमें ही अगर आप 10 किलोमीटर का देते पैसा, तो कुल कितना हुआ कि एक तो मैं इसका दूंगा 8 रुपये और फिर इधर 10 में से माइनस करके इससे गुना कर दूंगा, फिर इन दोनों को जोड़ के दोगे ना आप, जोड़ के दे दोगे जितना पैसा आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 गुना 8 यानी 8, फिर प्लस में ये जो इसमें से जो मान आएगा प्लस करके जो आया वो किराया दूंगा। यानी टोटल किराया क्या हो गया, जो भी आएगा, यानी कि तो इसने दे रखा y, यानी हमें पता नहीं है, तो टोटल किराया y है। तो अब देखो इसका समीकरण कैसे बनेगा। ठीक उसी तरह से अब इसमें देखो यहाँ पे तो हमें पता था कि हमने मान लिया कि वो 10 है, लेकिन हमें इसमें तो दिया ही नहीं ना कुल दूरी, तो x हम मान लेंगे कि कुल दूरी x है, x दे रखा है। तो यानी कि पहले 1 किलोमीटर का तो हमें पता ही है कि 1 किलोमीटर का 8 रुपये है, ठीक है। फिर बाकी किलोमीटर का कितना होगा, बाकी किलोमीटर का ये होगा ना कि जो भी कुल है, कुल किलोमीटर, उसमें से मैं 1 किलोमीटर घटा दूंगा, यही मतलब हुआ ना, 1 किलोमीटर घटा दिया। यहाँ भी तो हमने वही किया था, कुल जितना था 1 घटा दिए, फिर वो जो मान आएगा घटाने पर
उसको हम गुना किससे कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 रुपये तो ले रहा है वो। यही है सेम, क्योंकि हमें यहाँ पे मान लो कि पता है, हमें माना कि 10 रुपये 10 किलोमीटर हमें मान लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो हमने अज्यूम करने के लिए, तो मैंने समझाने के लिए बताया। तो इसलिए ये इस तरह से होगा ना। तो और ये जो भी टोटल आया, फिर इन दोनों को प्लस करके जो भी टोटल आएगा वो हम दे देंगे किराया। तो टोटल किराया हमें पता कितना है, y है, हमें पता नहीं है कितना है। तो उस हिसाब से क्या बना है समीकरण कि 8 गुना 1 फिर प्लस 5x माइनस 1, ठीक है, यही होगा। और बराबर क्या है, यही जो किराया, ये पहला किराया 8 किलोमीटर का, और जो बाकी है, बाकी जो है वो किराया जितना आया बराबर करके वो लेगा पैसे। तो बराबर करके कितना लेगा, बराबर y, यानी कि कुल किराया कितना हो गया y। तो ये हमारा समीकरण बन गया, है ना। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आई होप आप समझ रहे होगे। तो क्या हो गया, ये हमारा किराया हो गया। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, आलेख बनाते हैं। तो अब आगे क्या है कि हमें ये वाला समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है। कैसे प्राप्त हुआ वो मैंने बता दिया। अब इसको हम हल करते हैं। तो 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x, और 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 बराबर y। इसको हम और हल कर लेते हैं। अब 8 और -5 तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया 8 में से 5 गया तो 3 आया, लेकिन प्लस का चिन्ह बड़ा रहेगा, 5x बराबर y, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसके और आगे हल मत करो, ठीक है। तो इसको हमने हल करा तो हमारा समीकरण हो गया। अब आप क्या करो, इसका हमें आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए सिंपल है, तो हमें समीकरण प्राप्त हो गया तो हम x का मान रखेंगे, फिर y का जो मान आएगा वो हमें बिंदु प्राप्त होगा, फिर उसको हम आलेख पर दर्शाएंगे। तो सिंपल है, x का मान हम लेते हैं, पहले ले लेते हैं 0, ठीक है, एक मान ले, x का मान रखते हैं 0, फिर हम इसे समीकरण में रखते हैं 3 + 5, और हमने x का मान रखा 0 बराबर y, 3 बराबर y हो गया, क्योंकि ये 0 हो गया तो y का मान क्या आ गया 3। तो उस केस में क्या हो गया, पहला बिंदु में प्राप्त हुआ 0 और 3, क्योंकि x हम पहले लिखते हैं और y हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला बिंदु। अब दूसरे बिंदु के लिए हम दूसरा मान रखते हैं, आपकी बार रख लेते हैं x बराबर, कुछ भी रख सकते हो आप, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये चीज़ के लिए कोई नहीं है कि कंपलसरी है कि यही रखना है। 0 आप रख लो पहले, क्योंकि अच्छा 0 सब में ही हल होता है और आसानी से हल हो जाता है, इसलिए 0 सब में हम रखते हैं। उसके बाद आप जो मर्जी रखो, चलो 1 रख लेते हैं, ठीक है, 1 रख लिया। तो समीकरण हमारा क्या है, तो हमारा समीकरण ये है 3 + 5, हमने x की जगह पर 1 रखा तो गुना 1 बराबर y, 5 × 5 3 बराबर y, 5 और 3 8 y, यानी कि 5 3 8 हुआ। तो y का मान हमारा क्या हो गया 8, और हमने x का लिया था 1, तो हमारा बिंदु क्या बनेगा, हम पहले लिखते हैं x का मान तो 1 और y हमारा 8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा हल। हमें 1 हल और 2 हल प्राप्त हो गया। तो हमें ग्राफ पर दर्शाने के लिए 2 मान की ज़रूरत होती है। तो अब चलो हम बनाते हैं आलेख और इसको दर्शाते हैं। तो हमने आलेख बना लिया, हम इसको करते हैं हल। तो हमारा पहला जो हल था उसमें पहला हमारा x का मान था 0, तो 0 तो यहीं पर आएगा x, और y का मान हमारा क्या 3, और प्लस का है तो प्लस का ऊपर जाता है, नीचे होता है माइनस का y अक्ष पे, तो ऊपर हमारा जाएगा तो ये आएगा यहाँ पर। तो पहला बिंदु आया 0 और 3, ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमारा है x का मान हमारा 1, तो 1 तो इधर होता है x का, तो 1 इधर हुआ, और 8 हमारा है y का, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा हो गया 1 और 8, ये होगा हमारा दूसरा मान। अब चाहो तो और मान हल कर सकते थे, लेकिन 2 हमें दर्शाने के लिए 2 मान काफ़ी होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इसको आप मिला दो, ठीक है, इस बिंदु के साथ मिला दो, तो यही क्या हो गया हमारा आलेख इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।